बार मनु आदि जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, साफ समाप्त हो जाता है। तो किस काम का ये अमृत कि ब्रह्मा जी के एक दिन में टिक पाए। अगर ब्रह्मा जी के एक दिन भी नहीं टिक पाए, इसका मतलब इसकी भी वैलिडिटी ज्यादा नहीं है। जैसे आजकल की जो कंपनियां होती हैं, जब पहले हम लोग मोबाइल में रिचार्ज करवाते थे, कहते थे लाइफ टाइम वैलिडिटी, अब होती थी 5-6 साल। ऐसे ही होता था। वो दिया बार बार भगवत गीता सुना दी, क्या ये सत्कर्म नहीं? और महाराज अगर ये सत्कर्म नहीं है तो फिर सत्कर्म है क्या? कौन बताएगा? आकाशवाणी ने कहा संतों से पूछो, और आकाशवाणी साना। अब तीनों लोक में एक ही चर्चा चल रही थी, सत्कर्म क्या है? तीनों लोक में। जैसे आजकल जो युवा भी बैठे हुए हैं, आजकल क्या होता है, जैसे कोई शब्द जो ट्रेंडिंग में होता है, जैसे ट्विटर पर कोई शब्द जो होता है कोई ट्रेंडिंग में चलता है, तो उस समय तीनों लोकों में एक ही बात जो थी वो ट्रेंडिंग में थी। एक ही बात, क्या? सत्कर्म क्या है? हाहाकारो महानासी। तीनों वैराग्य स्पष्ट नहीं हुए तो अब कौन सा सत्कर्म बचे जिसका नारद जी अनुष्ठान करें? कौन सा सत्कर्म बचे? तो नारद जी जब चले सत्कर्म का पता लगाने, तो अब आनंद देखिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं असाध्यम, भैया इस सत्कर्म का तो पता ही नहीं लग सकता, यह असाध्य है। कुछ लोग कह रहे हैं कि असाध्य तो नहीं है। कुछ लोग विद्वान जैसे होते हैं ना, कि बड़े ज्ञानवान होते हैं, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। देखो, संसार में कुछ असंभव नहीं है, कठिन है। ये दूसरे तरह के लोग, पहले वाले तो सीधे ही मना कर गए असाध्यम, दूसरे ने कहा दुर्गेयम। भक्त वत्सल भगवान की मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर लेंगे, आत्मा के साथ साथ कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जाएंगे सभी रोग भक्ति के साथ साथ भजन कर ले, भक्ति के साथ साथ भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का 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 भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो यतन कर ले, मुक्ति का कोई तो यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज
श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मैं आरती तेरी गाऊं ओ मोहन मदन मुरारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ मोहन मदन मुरारी मैं तेरी छवि अनोखी ऐसी ना तुझे देखी मैं तेरी छवि अनोखी ऐसी ना तुझे देखी तुम सा ना कोई सुंदर ओ मोर मुकुट गिरधारी शाना कोई सुंदर ओ मोर मुकुट गिरधारी मैं आरत तेरी गाऊं ओ मोहन मदन मुरारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ मोहन मदन मुरारी जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए कृपा करना ओ जगत के पालनहारी जो आरती तेरी गावे बिन मांगे सब कुछ पावे जो आरती तेरी गावे बिन मांगे सब कुछ पावे मैं नित नित शीस नवाऊं ओ कोई सब बल बल धारी मैं मोहन मदन मुरारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ मोहन मदन मुरारी ओ मोहन मदन मुरारी ओ मोहन मदन मुरारी ओ मोहन मदन मुरारी तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरा सांगाय सपरिवाराय सवंदे जनसहिताय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री भद्रकाली मैया की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर। तुझे श्री भगवान का अगर कल्याण चाहते हैं तो दो बातों को न भूलें, एक भगवान को और एक मृत्यु को। जब मृत्यु को याद रखेंगे तो शरीर के प्रति अहंता अपने आप चली जाएगी। गोस्वामी जी कहते हैं लघु जीवन संवत पंचदशा और कल्पांत न नाश गुमान आशा। लघु जीवन, हम लोगों का जीवन कितना छोटा है, संवत पंचदशा 150 साल का, और कल्पांत न नाश गुमान आशा। अभिमान ऐसा पाले बैठे हैं कि जैसे कल्प के अंत में भी हम मरेंगे नहीं। जब मृत्यु का स्मरण होगा तो देह के प्रति जो अहंता है वह अपने आप छूट जाती है। जीवन एक यात्रा है। हमारे गुरु जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं इस विषय पर। जैसे हम लोग ट्रेन की यात्रा करते हैं तो जब हम रिजर्वेशन करवाते हैं, हम अपनी सीट पर जाकर बैठते हैं, हम किसी को न कोई हमको जानता है। जैसे ही अपनी सीट पर बैठे ट्रेन आगे चली तो परिचय होने लगा। कहाँ से आए हो भैया? अरे हम तो प्रतापगढ़ से बैठे हैं। अच्छा, कहाँ तक जाओगे? दिल्ली तक जाएंगे। अच्छा, संबंध परिचय होने लगा। लेकिन जैसे ही ट्रेन थोड़ी आगे चली, स्टेशन आ गया और स्टेशन आते ही एक सज्जन बोले भैया हमारा तो स्टेशन आ गया, अब हम उतरेंगे। हमारा उतर जाओ। वो सीट हो गई, और जब वो सीट हो गई खाली तो एक सज्जन चढ़े।
और उसी खाली सीट पर आकर के बैठ गए, फिर भर गए। अब ट्रेन चलती जा रही है, चलती जा रही है, पुराने लोग उतरते जा रहे हैं, नए लोग चढ़ते जा रहे हैं। क्या ये जीवन की यात्रा ऐसी नहीं है? जब हमारी जीवन यात्रा प्रारंभ हुई तो हमको कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे हम बड़े हुए, जैसे जैसे हम बड़े हुए, धीरे धीरे हम बड़े हुए, पता चला दादाजी गोविंदाय नमो नमः, सीट खाली हो गई। सीट खाली हो गई तो पता चला बड़े भैया के बेटा हो गया, सीट भर गई। गाड़ी और आगे चली और आगे चली, पता चला दादाजी गोविंदाय नमो नमः, बाबा जी के बाद दादाजी, सीट खाली हो गई। और फिर पता चला कि इस घर में कोई पुत्र पुत्री हो गई, वो सीट भी भर गई। तो ट्रेन चलती जा रही है, पुराने यात्री उतरते जा रहे हैं, नए यात्री बैठते जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे जीवन की यात्रा रूपी ट्रेन में पुराने जो संबंधी थे वो तो छूट रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं। पर एक बात को ध्यान रखना है, क्या बोले, एक न एक स्टेशन तो हमारा भी है। दूसरों को उतारने चढ़ाने में इतना भी आसक्त न हो जाओ कि अपना ही स्टेशन भूल जाए। दूसरों को आदर के साथ बैठाना भी है, प्रेम के साथ विदा भी करना है, लेकिन स्मरण ये भी बना रहे कि किसी न किसी स्टेशन पर, और जिस स्टेशन का टिकट मिला है उससे आगे जाने की सामर्थ्य किसी ने। अब टिकट लिया दिल्ली तक का, पता चला उससे आगे जाने की सोच रहे तो क्या होगा? काला कोट वाला है, तो काला कोट वाला आगे धक्की देके उतार देगा, है उतर जाओ। अरे महाराज थोड़ी बड़ा प्रेम हो गया है, लोगों से थोड़ी बैठते हैं, नहीं उतरो, टिकट यहीं तक है, चलो चलो, धक्के मार के उतार दो। उससे अच्छा है कि जैसे ही अपना स्टेशन आए उसके पूर्व ही अपना बोरिया बिस्तरा बांध दिया जाए, सबको राम राम कह दिया जाए कि महाराज यात्रा इतनी ही थी, ईश्वर की कृपा होगी, हमारा अभिनय अगर अच्छा रहा होगा तो भगवान फिर अवसर देंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है, किसी न किसी रूप में फिर मिलेंगे। तो देखो, अगर जैसे कोई रामलीला करवाते हैं ना, तो अगर आपका अभिनय अच्छा है तो आपको हर साल मौका मिलता है, अब पदोन्नति भी होती है। कई बार ऐसा होता है, जो छोटा कलाकार होता है उसका अभिनय अच्छा होता है तो अगले साल उसको कहते हैं तुमने पिछली बार अच्छा अभिनय किया था, तुमको बड़ा पसंद है, अब तुम ये बन जाओ, पदोन्नति भी होती है। ऐसे ही हमारा भी अभिनय अच्छा होगा तो धीरे धीरे करके श्रीमंतों के घर में जन्म मिलेगा, वैष्णवों के घर में जन्म मिलेगा, जहाँ से हमारी भगवत प्राप्ति की राह और आसान हो जाएगी। तो इसलिए जीवन अगर ईमानदारी से जिया है, यात्रा अगर प्रेम से करी है, तो स्टेशन पर उतरने में कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। इसलिए अपना स्टेशन है, सावधानी पूर्वक उतर जाओ, क्योंकि उससे ज्यादा समय मिलेगा। तो इस प्रकार जीवन हमें जीना चाहिए कि कोई ग्लानि न हो हमारे जीवन। जीवन ऐसे जिया जाए कि कोई पेन उठा के खरोच न लगा सके, ऐसा जीवन जीना चाहिए। आइए बड़े भाव से हम लोग भाव से, जीवन खत्म हुआ तो जीने को हुआ, जीने को हुआ, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ। सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया,
सुख लौट आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, 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 तब बूढ़े पन के हर एक, तब बूढ़े पन के हर एक थोड़े जेब में जंगला, थोड़े जेब में जंगला। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त में जब सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में जब सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, जब वक्त तंग आया। वो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। आयु ने नत्था जब से हथियार फेंक डाले, आयु ने नत्था जब से हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जब ब्रह्मा बुझ गई तो मैं फिर में रंग आया, मैं फिर में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया गोकर्ण जी महाराज ने और कहा कि पिताश्री अब आप लौकिक धर्मों का त्याग करके परम धर्म का सेवन कीजिए। और गोकर्ण जी की बात मान करके पंडित आत्मदेव शर्मा वन में चले गए और भागवत जी के 10वें स्कंध का निरंतर पाठ करने से साक्षात उनको भगवत धाम मिला और गोलोक धाम के वे अधिकारी बने। इधर धुंधुकारी का जो आचरण था वो दिनों दिन और ही बिगड़ता जा रहा है। एक दिन धुंधली रात्रि का समय था, धुंधली को खूब धमकाया था धुंधुकारी ने कि जितना धन रखा है सब दे दे, नहीं तो पिटाई करेंगे। धुंधली भयभीत होकर भाग रही थी और भागते भागते अचानक से उसका पैर फिसला और वो कुएं में जाके गिर गई और इस तरह धुंधली भी शांत हो गई। तो देखिए जैसा व्यक्ति कर्म करता है, जब पंडित आत्मदेव शर्मा ने अपनी पत्नी को फल दिया था और कहा था देवी इस फल को खा लेना, अगर धुंधली ने उस फल को खा लिया होता तो आज कुएं में गिर करके प्राण नहीं जाते।
इसलिए कभी भी जब संत का प्रसाद मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। संत के प्रसाद का अपमान करने का परिणाम ये मिला कि कुएं में गिर के आत्महत्या कर। और जब माता पिता दोनों नहीं रहे, पिताश्री वन में चले गए, माँ की मृत्यु हो गई, तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते हैं। बोले राधे राधे। गोकर्ण जी कहाँ चले गए? तीर्थ यात्रा। यात्रा यात्रा किसे कहते हैं? बोले जहां त्याग किया जाए, जहां जाकर के त्याग किया जाए उसी को क्या कहते हैं? यात्रा, तीर्थ यात्रा। जिस तीर्थ में जाकर के त्याग किया जाए उसको क्या कहते हैं? पहले जब कोई यात्रा करने जाते थे तो ऐसे ही जाते थे, खाली कि जो ईश्वर की इच्छा होगी वो खिलाएंगे पिलाएंगे। आजकल तो हम कहीं 2 दिन के लिए भी जाते हैं तो 2 बैग भरपूर एकदम कर लेते हैं, किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। बोले जय सिया राम। अथवा कुछ लोग तो जब यात्रा में जाते हैं तो शास्त्र की परंपरा है कि भाई त्याग करो, तो वो लोग कहते हैं आज से हम अमुक सब्जी का त्याग करते हैं, आज से हम ये सब्जी नहीं खाएंगे, भाजी नहीं खाएंगे। तो भैया सब्जी भाजी का त्याग करने से यात्रा सफल करो। यात्रा सफल अगर करना है तो सब्जी भाजी का नहीं, विकारों का त्याग करना चाहिए। जब तक विकार नहीं छूटेंगे तब तक यात्रा करने का तीर्थ में जाकर के विकारों को त्यागना चाहिए। जैसे काशी जाएंगे तो काशी ज्ञान की भूमि है, तो जब ज्ञान की भूमि में जाएं तो क्रोध रूपी विचार करें। अयोध्या वैराग्य की भूमि है, अयोध्या जाएं तो लोभ को त्यागें। वृंदावन प्रेम की भूमि है, वृंदावन जाएं तो काम का त्याग करें। जब तीर्थ में जाकर विकारों का त्याग किया जाता है तो यात्रा सफल हो जाती है। इसलिए तीर्थ में विकार को त्यागना चाहिए। तो गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए, और जब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने के लिए गए तो धुंधकारी ऐसी कथा आती है कि धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में ले आकर के रहने लगा। आप विचार कीजिए, इस सत्य निष्ठा के साथ पंडित आत्मदेव शर्मा ने अपना घर बनाया होगा। ब्राह्मण थे, विद्वान ब्राह्मण थे, दक्षिणा ले लेके जो आते थे उससे अपना सुंदर घर बनाया। लेकिन ऐसा नालायक बेटा हुआ कि वो उसी घर में 5-5 वेश्याओं को ला करके। एक दिन उन वेश्याओं ने कहा कि तुम हमें ढेर सारा धन ला करके दो, और नहीं तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुमको छोड़ करके चली जाएंगे। तो धुंधकारी ने राजा के घर जाकर के छोड़ी, बड़ा ढेर सारा धन लेकर के आया और ला करके धुंधकारी ने वेश्याओं को वह धन दे दिया। अब वो 5 वेश्याएं विचार करने लगी कि इसने बड़ी लंबी छोड़ी, अगर ये पकड़ा गया तो ये तो जेल की हवा खाएगा ही, और साथ साथ हमको भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। एक काम करो, क्या बोले, इसको सोते हुए ठिकाने लगा, और इसको सोते हुए ठिकाने लगा करके चुपचाप सारा धन लेकर के यहाँ से निकल जाओ। 5 वेश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी को खटिया की पटिया से बांध दिया। धुंधकारी तो बेचारा सोया। 4 वेश्याओं ने एक साथ 2 हाथ 2 पैर बांध दिए, और 5वीं वेश्या जो थी उसने गले में फांसी का फंदा डाल के रखा।
और इतने में भी जब धुंधुकारी की मृत्यु नहीं हुई तो एक वेश्या गई और चूल्हे से आग के अंगारे लेके आई और धुंधुकारी के मुख में ठूस ठूस करके उसको मृत्यु के घाट उतारा। इतनी असह्य पीड़ा से वो मरा और बाद में उन वेश्याओं ने धुंधुकारी को उसी घर के आंगन में गड्ढा खोद के और तुरंत वो पांचों, एक दो दिन तो वो रही। जब कोई उनसे पूछता था कि आपके पति कहाँ गए तो वो कहती थी कि वो परदेश में कमाने के लिए, और एक दो दिन में वो पांचों वेश्याएं वहां से नौ हो गया। सबको पता चला कि धुंधुकारी की मृत्यु हो गई। जब गोकर्ण जी को पता चला तो गोकर्ण जी ने शास्त्र विधि के अनुसार जाकर के गया जी में श्राद्ध किया अपने भाई का। सुंदर वहां जाकर के गया जी में जाकर के और फल्गु नदी में तर्पण किया। विष्णुपद मंदिर में जाकर के फिर उस पिंडदान को रखा। जो जो क्रियाएं होती हैं, प्रेत शिला, सीता कुंड आदि सब सारा विधि विधान उन्होंने किया। और सारा विधि विधान करने के बाद जब गोकर्ण जी अपने गांव में आए, घर में पूरे में जाला जाला लगा हुआ, एकदम खंडार हो गया घर, कोई था ही नहीं। तो वे घर के अंदर आए और सोने भर की जगह उन्होंने बुहारी और उतने में ही अचानक रात्रि के समय गोकर्ण जी के सामने प्रेत रूप में धुंधुकारी प्रकट हो गया। और कभी भेड़ का बच्चा बनता है, कभी भैंसा बनता है, कभी इंद्र बनता है, कभी हाथी बनता है। गोकर्ण जी ने कहा तुम कौन हो? तो बोल नहीं पाया, आंख से अश्रु निकल गए, आंख से अश्रु निकल गए। गोकर्ण जी ने कहा तुम बोलते नहीं, तुम कौन हो? और बेचारा बोल पाए तब तो बोले, वो बोल ही नहीं पा रहा। प्रेत तो गोकर्ण जी ने हाथ में जल दिया, अभिमंत्रित किया, और अभिमंत्रित करके जैसे ही गोकर्ण जी ने जल मारा, फेंका, और वो जल जैसे ही अभिमंत्रित जल पड़ा, तुरंत धुंधुकारी बोल उठा, अहम भ्रातात्मदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे भाई, मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका भाई हूँ धुंधुकारी। गोकर्ण जी ने कहा धुंधुकारी तू? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः। मेरे कर्म इतने खराब थे महाराज कि जिसके कारण मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया और मैं प्रेत बना तड़प रहा हूँ। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामासु मोचय। हे भाई, तुम तो कृपा के सागर हो, शीघ्र ही मुझे इस प्रेत पीड़ा से मुक्ति दिलाओ, शीघ्र ही मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ। गोकर्ण जी ने कहा भाई साहब, हमने तो आपके लिए गया जी में श्राद्ध कर दिया, फिर भी आपका कल्याण नहीं हुआ। धुंधुकारी ने कहा महाराज, गया श्राद्ध सत्येनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। आप गया जी में सैकड़ों बार भी जाके मेरा श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली, क्योंकि मैं नंबर 1 वाला पापी। इसलिए गया जी के श्राद्ध, गया जी में श्राद्ध करने से भी मेरा कल्याण नहीं होगा। अच्छा, तो मैं क्या करूं? अब ये तो आपको ही सोचना पड़ेगा। मुझे इस प्रेत योनि से छूट, तो बोले तुम रात्रि है अभी तो जाओ, अभी मुझे भय लग रहा है, तुम जाओ, प्रातः काल में कुछ विचार करें। चला गया। प्रातः काल गोकर्ण जी ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया। वो कहा देखिए, क्योंकि उस गांव में सब विद्वान थे। गोकर्ण जी कहते हैं कि आप सब विद्वान यह बताएं कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। अरे बोले गया जी में श्राद्ध कर दो। गोकर्ण जी ने कहा वो मैं करके आया हूं, लेकिन इससे भी मेरे भाई का उद्धार नहीं हुआ। कल रात्रि को वह मेरे सन्मुख आया था और उसने कहा कि आप
सैकड़ों श्राद्ध भी करेंगे गया जी में तो वही मेरा कल्याण होने वाला। तो सारे जो गांव के लोग थे बोले महाराज हमारे पास तो कोई उपाय नहीं। गोकर्ण जी ने कहा आप लोग चिंता न करें, मैं साक्षात भगवान सूर्य से पूछूंगा कि मेरी भाई की मुक्ति का उपाय क्या है। देखिए इससे एक शिक्षा और मिलती है। गोकर्ण जी अपने भाई का उद्धार कराने के लिए कितने आतुर हैं। हम लोगों को अपने पूर्वजों का उद्धार कराने के लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपने पूर्वजों के उद्धार से वंचित नहीं रहना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत का जो अनुष्ठान है पांडे जी ने उनके पूरे परिवार ने जो ये संकल्प लिया है, इसका उद्देश्य यही तो है कि हमारे पूर्वज तृप्त हो जाएं, हमारे पूर्वज तर जाएं, हम लोगों की सद्गति हो जाए, सुनने वाले सब धन्य हो जाएं। यही तो भागवत जी का उद्देश्य है। तो सभी को इस उद्देश्य की पूर्ति भगवान सब बालकों पर इतनी कृपा करें कि वो सब पढ़ लिख करके आगे जाएं और सब अपने अपने पितरों के मोक्ष हेतु प्रयत्न जरूर करें। क्योंकि जिसके घर में पितृ संतुष्ट होते हैं उसकी उन्नति होती है, और जिसके घर के पितृ रुष्ट हो जाते हैं लोगों को पता नहीं चलता महाराज, उनके लाखों लाख रुपए डॉक्टर के यहाँ खर्च होते रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि ये सारी घटनाएं घट रही हैं ये इसीलिए घट रही हैं कि हमारे पितृ संतुष्ट नहीं है। इसलिए पितरों की संतुष्टि प्रसन्नता सबसे पूजे पितर देव विधिनी की। कौशल्याम्बा पूजा करती थी पितरों की, रामचरितमानस जी में वर्णन है। तो गोकर्ण जी भगवान सूर्य के पास गए और गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से पूछा कि हे भगवान भुवन भास्कर, मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताइए। भगवान सूर्य ने कहा कि हे गोकर्ण जी, आप अपने भाई के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह का अनुष्ठान कीजिए। भागवत सप्ताह श्रवण करने से आपके भाई का परम कल्याण हो जाएगा। तुरंत गोकर्ण जी आए और गांव के लोगों को सुंदर जो है आषाढ़ मास शुक्ला नवमी को सुंदर श्रीमद् भागवत का शुभारंभ। गांव के सब लोग कथा सुनने के लिए आए और जब आह्वान किया गया तो धुंधुकारी भी आ गया। लेकिन महाराज धुंधुकारी बैठे कहाँ, तो एक 7 गांठ का बांस धुंधुकारी के लिए तो बेचारा उसी बांस में प्रविष्ट हो गया। अब देखिए जिसको अपना कल्याण चाहना होता है वो बांसों में बैठ के कल्याण कर लेता है। आजकल बड़ी बड़ी कथाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी कथाएं हो रही हैं, करोड़ों के सोफे लगते हैं, लोगों को उसमें भी नींद आ जाती है। करोड़ों रुपए की जो व्यवस्था होती है, इससे एक स्पष्ट बात निकलती है कि अगर हमें अपना कल्याण कराना है, गोकर्ण जी के सामने प्रेत रूप में धुंधुकारी प्रकट हो गया। और कभी भेड़ का बच्चा बनता है, कभी भैंसा बनता है, कभी इंद्र बनता है, कभी हाथी बनता है। गोकर्ण जी ने कहा तुम कौन हो? तो बोल नहीं पाया, आंख से अश्रु निकल गए, आंख से अश्रु निकल गए। गोकर्ण जी ने कहा तुम बोलते नहीं, तुम कौन हो? और बेचारा बोल पाए तब तो बोल, वो बोल ही नहीं पा रहा। प्रेत तो गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करके जैसे गोकर्ण जी ने जल मारा, फेंका और वो जल जैसे ही अभिमंत्रित जल पड़ा, तुरंत धुंधुकारी बोल उठा, अहं भ्रातात्मदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे भाई मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका भाई हूँ धुंधुकारी। गोकर्ण जी ने कहा धुंधुकारी तू? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी के नाम था।
मेरे कर्म इतने खराब थे महाराज कि जिसके कारण मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया और मैं प्रेत बना तड़प रहा हूँ। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामासु मोचय। हे भाई, तुम तो कृपा के सागर हो, शीघ्र ही मुझे इस प्रेत पीड़ा से मुक्ति दिलाओ, शीघ्र ही मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ। गोकर्ण जी ने कहा, भाई साहब, हमने तो आपके लिए गया जी में श्राद्ध कर दिया, फिर भी आपका कल्याण नहीं हुआ। धुंधुकारी ने कहा, महाराज, गया श्राद्ध सत्यनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। आप गया जी में सैकड़ों बार भी जाके मेरा श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली, क्योंकि मैं नंबर 1 वाला पापी। इसलिए गया जी के श्राद्ध, गया जी में श्राद्ध करने से भी मेरा कल्याण नहीं होगा। अच्छा, तो मैं क्या करूं? अब ये तो आपको ही सोचना पड़ेगा। मुझे इस प्रेत योनि से छूट, तो बोले तुम रात्रि है, अभी तो जाओ, अभी मुझे भय लग रहा है, तुम जाओ, प्रातः काल में कुछ विचार करो। चला गया। प्रातः काल गोकर्ण जी ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया। वो कहा, देखिए, क्योंकि उस गांव में सब विद्वान थे। गोकर्ण जी कहते हैं कि आप सब विद्वान यह बताएं कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। अरे बोले, गया जी में श्राद्ध कर दो। गोकर्ण जी ने कहा, वो मैं करके आया हूं, लेकिन इससे भी मेरे भाई का उद्धार नहीं हुआ। कल रात्रि को वह मेरे सन्मुख आया था और उसने कहा कि आप सैकड़ों श्राद्ध भी करेंगे गया जी में तो भी मेरा कल्याण होने वाला। तो सारे जो गांव के लोग थे बोले, महाराज, हमारे पास तो कोई उपाय नहीं। गोकर्ण जी ने कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं साक्षात भगवान सूर्य से पूछूंगा कि मेरी भाई की मुक्ति का उपाय क्या है। देखिए, इससे एक शिक्षा और मिलती है। गोकर्ण जी अपने भाई का उद्धार कराने के लिए कितने आतुर हैं। हम लोगों को अपने पूर्वजों का उद्धार कराने के लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपने पूर्वजों के उद्धार से वंचित नहीं रहना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत का जो अनुष्ठान है, पांडे जी ने, उनके पूरे परिवार ने जो ये संकल्प लिया है, इसका उद्देश्य यही तो है कि हमारे पूर्वज तृप्त हो जाएं, हमारे पूर्वज तर जाएं, हम लोगों की सद्गति हो जाए, सुनने वाले सब धन्य हो जाएं। यही तो भागवत जी का उद्देश्य है। तो सभी को इस उद्देश्य की पूर्ति भगवान सब बालकों पर इतनी कृपा करें कि वो सब पढ़ लिख करके आगे जाएं और सब अपने अपने पितरों के मोक्ष हेतु प्रयत्न जरूर करें। क्योंकि जिसके घर में पितृ संतुष्ट होते हैं उसकी उन्नति होती है, और जिसके घर के पितृ रुष्ट हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता महाराज, उनके लाखों लाख रुपए डॉक्टर के यहाँ खर्च होते रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि ये सारी घटनाएं घट रही हैं, ये इसीलिए घट रही हैं कि हमारे पितृ संतुष्ट नहीं है। इसलिए पितरों की संतुष्टि प्रसन्नता सबसे पूजे पितर देव विधिनी की। कौशल्याम्बा पूजा करती थी पितरों की, रामचरितमानस में वर्णन है। तो गोकर्ण जी भगवान सूर्य के पास गए और गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से पूछा कि हे भगवान भुवन भास्कर, मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताइए। भगवान सूर्य ने कहा कि हे गोकर्ण जी, आप अपने भाई के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह का अनुष्ठान कीजिए। भागवत सप्ताह श्रवण करने से आपके भाई का परम कल्याण हो जाएगा। तुरंत गोकर्ण जी आए और गांव के लोगों को सुंदर जो है आषाढ़ मास शुक्ला नवमी को सुंदर श्रीमद् भागवत का शुभारंभ। गांव के सब लोग कथा सुनने के लिए आए और जब आह्वान किया गया तो धुंधुकारी भी आ गया। लेकिन महाराज धुंधुकारी बैठे कहाँ? तो एक 7 गांठ का बांस धुंधुकारी के लिए, तो बेचारा उसी बांस में प्रविष्ट हो गया। अब देखिए,
जिसको अपना कल्याण